एक दिन क्या था कि बाबा हमारा लौकिक पिताजी फ्रेंड थे। बाबा हमारे पास में ही रहता था। 1935 साल की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। मेरा पिताजी जापान में रहता था और बाबा कलकत्ते में रहता था, लेकिन मैं भी जापान में पैदा हुई। 2 साल के बाद जितने भी भाई बहन थे वो धरती हिली और उसी में 30 जने चले गए। उसमें मेरा पिताजी भी चला गया। 2 साल के बाद मैं इंडिया में आई। बाबा हमारे पास में रहता था। बाबा का घर हमारा घर 1-2 के लगभग थे। बाबा बहुत प्यार से देखता था। एक दिन बाबा का चाचा मूलचंद जी, उन्होंने बहू जी कुल को बुलाया था। मथुरा, वृंदावन और गोकुल तो बड़ा छाता था। बहू जी कुल के जो होते थे वो परपुरुष की शक्ल नहीं देखते थे, तो बाबा ने बहुत बड़ा बड़ा छाता बनाया। उसी छाते में अपने घर में लेके आया। बाबा का घर, मेरा घर तो एक ही था पास में, तो हम सभी को निमंत्रण दे दिया। मनोहर इंदिरा दादी, किशनी दादी, ममा की मौसी ध्यानी, टोटल 8 जने थे। हम अंदर गए, लेकिन बाबा का जो सुनाने का तरीका था मोस्ट वंडरफुल। लेकिन बाबा की जो भतीजी थी, किकनी नाम था, 1935 की कहानी सुनाती हूँ, ध्यान देकर सुनना। आज 2004 देखो, तो जब पूरा था तभी बाबा ने कहा, बेटी शाम को मेरे पास आना। शाम हुई, हम 2-3 जने बाबा के पास गए। बाबा ने गीता हाथ में उठाई, कहा आपने गीता पढ़ी है? हमने कहा सुनी है, पढ़ी नहीं है। उस समय तो क्लास पढ़ते थे। बाबा ने कहा सोच करो, गीता अक्षुणी सेनाएं सुनने हो तो 5 पांडव क्यों निकले? जब अक्षुणी सेनाएं केवल 5 पांडव क्यों निकले? मालूम है कौन से 5 पांडव? मेरे से पूछा। मैंने कहा हम तो पढ़े नहीं है, मतलब 5 पांडव थे। कहा हम आपको बतलाते हैं। मुरली तो समय थी नहीं। बाबा ने कहा एक अर्जुन, एक नकुल, एक सहदेव, एक भीम और एक युधिष्ठिर। सुना ये बराबर। कहते ये 5 पांडव, उनका नाम क्यों आया है? अक्षुणी सेनाएं थी। हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि 5 पांडव क्यों निकले हैं। कि ये है धाना का रूप। कहा पहला नंबर अर्जुन निकला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्जुन? अर्जुन धारण करने वाला, जो ते सो अर्जुन। इसलिए गीता में अर्जुन का नाम मशहूर है। का नकल क्यों? हम लोग को पता नहीं था नकल कौन था। का हम आपको बताते हैं कि नकल उसको कहा जाता है जिसने परमात्मा के अकल का नकल किया। दुनिया वाले नकल तो सभी नकली चीज का करते हैं, पर जो परमात्मा के अकल का नकल करे उसको नकल कहा जाता है। बात बहुत अच्छी थी। का सहदेव कौन था? जो अति दुख देवे उसको भी सुख समझे। तो सहदेव का ये लक्षण था, दुख को सुख बनाना।
बहुत अच्छी बात। फिर कहा भीम कौन थे? तो भीम के पास योग ज्ञान की गधा थी। युधिष्ठिर कौन थे? जिसने इंटरनल युद्ध की, एक्सटर्नल युद्ध नहीं की, परंतु इंटरनल युद्ध की। समझा? देखो बच्चे, आप शाम को रोज मेरे पास आना, हम आपको पूरी गीता सुनाएंगे। बहुत खुश हो गए। कहा देखो इंटरनल युद्ध क्या है। उस समय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तो बात ही नहीं समझ में नहीं आया, हम छोटे बच्चे थे। का इंटरनल नेशनल युद्ध माना बाहर की कोई लड़ाई नहीं थी। वो नहीं बताया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नहीं बताया, अब छोटे बच्चे थे ना। का उन्होंने कोई बाहर की लड़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने अंतर्मुखी होकर के अपने से लड़ाई की। अपने से कैसे लड़ाई की? कहते जो दुश्मन अंदर थे ना, तो उसी को जीता था। कहा कल आना, हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरे दिन गए। का देखो यहां आत्म सिमरन और परमात्म सिमरन, नथिंग एल्स, ये दो बात चलती है। अर्जुन को क्या अशरीरी भव सुना है? अशरीरी भव का अर्थ क्या है? शरीर होते हुए भी शरीर का भान न आवे, देह अभिमान, देह का अहंकार, देह का भान ये ना आवे, किसको कहता है शरीरी भव। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी मैं तो आपको गीता सुना रहा हूं, तो रोज सुनते 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 जाएंगे तो गीता हो जाएंगे। गीता तुम्हारा यादगार है। बड़े खुश हो गए। गीता आपका यादगार है, परंतु यादगार कैसे बनेगा? याद से। देखा, यादगार कैसे बनेगा? याद से। सोच के याद किसको करे? याद है कि याद किसको करे? का देखो मां में काम। देखो अमृत वेले उठ करके भगवान से मेलाप करो। मेलाप में भगवान से कहो, भगवान व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। देखो भगवान क्या रिप्लाई देता है रोजाना। अमृत वेले का कल ही ये यूज करना। कल मैं आपको पूछेंगे तो किन्होंने परमात्मा से मेलाप किया और परमात्मा ने क्या मांगा। सुबह में उठ करके थोड़ी इंग्लिश तो जानते थे। ए गॉड फादर व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, कैन यू टेल मी। तो बाबा ने कहा आई डोंट वांट एनीथिंग, आई एम इनकॉर्पोरियल। मैं निराकार, निरहंकारी और निर्विकारी हूं। बाबा आई वांट टू गिव माई बॉडी, आई एम बॉडी लेस, आई डोंट वांट योर बॉडी। बाबा आई वांट टू गिव माई धन। बोलो आई एम गिवर और यू आर टेकर। मैं दाता हूं और तुम लेने वाले हो। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो समझते थे, पर तू है क्या जापान की थी तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आई। बाबा ने कहा आई डोंट वांट योर धन, संपत्ति। आई एम संपत्ति दाता।
Baba, what you want from me? Can you give me? Have you seen? I have seen, but you cannot see. How you give? सोच किया बाबा क्या मांगता है, क्या इंग्लिश बोलता है। तो बाबा को कहा, भले हमने देखा नहीं है, परंतु अगर आप मांगते हो तो दे दूंगा। I want only 3 instruments. You cannot give me. You haven't seen. I can see upstairs. क्या मांगता है? मैं बाबा की बातें बता देती हूँ। तो बाबा ने कहा, I want 3 instruments, which is, I explain. First, I want soul. Soul का कनेक्शन है सुप्रीम सोल के साथ। You haven't seen, but I can see. सोल कहाँ है? सोल बॉडी के अंदर है, ड्राइवर। यू आर कार। कार का ड्राइवर कौन? न कि शरीर, बस सोल। तो गिव मी सोल। हाउ यू गिव मी? सोल का कनेक्शन, सुप्रीम सोल कंबाइनेशन। भगवान तो मेरा साथी भी हो, अब तेरा हाथ मेरे हाथ है। बाबा ने कहा, बेटी, विल यू गिव मी सोल? सोल का कनेक्शन है सुप्रीम सोल से। हमने कहा, हाँ। आई कैन नॉट सी। कहते, यू कैन नॉट सी, बट आई कैन सी। सोल इज इमॉर्टल। सोल इज इमॉर्टल, अविनाशी, ज्योति स्वरूप। बाबा, but a soul with combined supreme soul, जैसे मेन पावर से अगर तारों को जोड़ा जाता है तो करंट आती है। तो सोल अगर सुप्रीम सोल से कनेक्शन हो गया, ये ऑटोमेटिक, जिसको कहता है नेचुरल कनेक्शन। तो क्या हुआ? सोल का सुप्रीम सोल से कनेक्शन होने से करंट निकलेंगी। यू कैन सी करंट। वो करंट क्या निकलेंगी? तो उसके लिए चाहिए मन मना भव, मन भी मुझको दे दो। पहले बाबा ने कहा, मुझको सोल दे दो। फिर कहा, मन मना भव मध्याजी भव मामेकम। बाबा ने कहा, तीसरा भी इंस्ट्रूमेंट है, बुद्धि योग भव। बुद्धि है कंप्यूटर। 3 इंस्ट्रूमेंट मुझको दे दो। आप महसूस करेंगे लाइट एंड वाइट। विक्रम कैसे विनाश होता है, यू कैन इमेजिन। क्यों? आई एम बैंकर, आई एम ब्रेकर, आई एम लॉयर। देखो, मैं बैंकर भी हूं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, हर वस्तु भी तेरा, मैं भी तेरा, केवल तू मेरा। बस यही तेरा मेरा था, और कोई तेरा मेरा नहीं था। आज तो तेरे मेरे की देखो कि तो बाजार लगी हुई है, लेकिन तेरा मेरा नहीं था। नाम भी अच्छा नहीं था। मेरा क्या है? सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। तो बाबा बैंकर हो गया। लॉयर भी है, लेकिन लो लॉयर है। अगर ला चलेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, पर तो विथ लो करेंगे तो मेकअप हो जाएगा। तो लॉ और लॉ। देखो बेटे, मैं बैंकर भी हूं तो ब्रेकर भी हूं। कैसे ब्रेकर हूं?
अगर बुद्धि योग मेरे साथ होगा तो क्या होगा, आपका को कर्म खत्म हो जाएगा। तो मैं ब्रेकर नहीं ठहरा, बैंकर भी हूं, जमा करने वाला हूं, और ब्रेकर भी हूं तो तेरा योग वर्ष से खत्म करने वाला हूं। तो मैं लॉयर भी हूं, कानून वाला भी हूं। आप केवल लॉ नहीं चलाना, लॉ चलाने में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन लॉ प्लस करेंगे तो मेकअप हो जाएगा। कानून के मुआफिक नहीं देना है, कानून विथ प्यार, लव। तो देखो बच्चे, मैं लॉयर भी हूं और ये तेरी बुद्धि है कंप्यूटर। कंप्यूटर में रोज रोज एक गुण डालते जाओ तो कंप्यूटर फुल सब भर सारा भर जाएगा कंप्यूटर। छोटे बच्चे को अगर रोजाना पैसा दिया जाता है, गुल्लक में डालते हैं तो आखिर तो गुल्लक भर जाएंगे, बड़ा खुश होगा, मेरी संपत्ति देखो गुल्लक है। तो आपकी संपत्ति है सर्वगुण, वो सब कंप्यूटर में डाल दो। ये कंप्यूटर सदैव भरा, इसको कहते विशेष आत्मा। एक होता है विशेष आत्मा, एक होता है सर्वश्रेष्ठ आत्मा, एक होता है सर्वशक्तिवान परमात्मा। तीन। तो जो रोजाना कंप्यूटर भर जाते वो हो गए विशेष आत्मा। लक्ष्मी नारायण है सर्वगुण संपन्न सोलाकरा संपूर्ण सर्व विशेष आत्मा। तीसरा है सर्वशक्तिवान परम आत्मा। तो किसको फॉलो करना है? फॉलो फादर। तो बाबा ने बैठ करके हमको ये शिक्षा दी। बाबा शिक्षक भी है, शिक्षक भी है, जेता भी है और छत्र छाया भी है। तो बाबा ने हमें सर्वभुजाओं का जैसे शक्ति दे दी। सर्वभुजाएं धारी हम कौन है? आप है। क्या देखो, अगर आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन हो गया तो करंट होंगी तो उसमें यूनिट जलेंगे। भाई कितना यूनिट है? ये संगठन है यूनिट, सब यूनिट हो। फिर उसमें कहा जाता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये कंगन। आप सभी हो यूनिट, बाबा का यूनिट हो जिसमें क्या यूनिटी भरी हुई है? एकता, समानता, न कि भिन्नता। आज से लेकर समानता में रहना, भेदभाव, संभाव, वास्ट डिफरेंट। तो बाबा ने शुरू से हमें इतनी शिक्षा दी, जो सी शिक्षा को कंप्यूटर में ऐसे डाला जो सी कंप्यूटर को कोई चोरी कर नहीं सकते हैं। कंप्यूटर को कोई चोरी कर सकते हैं? ये रिजर्व बैंक है। तो देखो बाबा ने शुरू से हमें शिक्षा दी। सुबह में दादी रतन मोहिनी ने आपको पूरी बायोग्राफी ब्रह्मा बाबा की बताई। तो ब्रह्मा बाबा फर्स्ट पूज्य और फिर पुजारी। ब्रह्मा बाबा पहले कौन सी थी? फर्स्ट आत्मा, फिर हो गई लास्ट आत्मा। तो परमात्मा ने क्या किया? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं उस तन में प्रवेश किया, बताया। अच्छा, अगर हमसे और आपसे कोई पूछे कि भगवान ने इस तन में प्रवेश क्यों किया, उस समय कौन सा था? बोलो, आपने नहीं सुना कि ब्रह्मा का आधा कल्प दिन, ब्रह्मा की आधा कल्प रात। तो ब्रह्मा की हो गई नाइट, शिव बाबा मिला गाइड। जब ब्रह्मा की हो गई नाइट तो शिव बाबा मिला गाइड।
उसने पाथ बताया राइट, उसने पाथ बताया राइट, और ज्ञान की दी लाइट, अयोग्य की दी माइट, लक्ष्य हो गया टाइट। फिर क्या हुआ? लक्ष्य हो गया टाइट, मिल गई लाइट एंड माइट। थोड़ी समय के बाद विकारों की हो गई फाइट, और माया ने उसका ले लिया साइड। बाबा ने कहा, देखा माया, तुमने मेरे बच्चों का साइड छोड़कर उसका साइड ले लिया। बाबा ने दिया दिव्य इनर साइट, आई विल बी काइट एंड गो टू देवता इन लाइफ। कहा, देखो ब्रह्मा की हो गई नाइट, शिव बाबा मिला गाइड, और गाइड न मिले तो ज्ञान योग कैसे मिले? तो बाबा ने शुरू से हमें ऐसा शिक्षक बना दिया, बेटे अर्जुन जैसा बनना, आज्ञाकारी, फरमानदार, लॉयल, अवॉइड नहीं करना, लेकिन एयर में उड़ना। हमको आज 70 बरस हुआ है। मैं बाबा के पास 10 बरस की गई। बाबा ने कहा, बेटी अगर तुम मैट्रिक पास करो तो एजुकेटेड टीचर बन जाएंगी। मैंने कहा, हाँ। मैं 2-3 कोर्स कर करके मैं 14 वर्ष में मैट्रिक पास किया। अब पहली मैट्रिक कितनी डिफिकल्टी है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स साल। मैंने कहा, मैं अर्जुन हूं ना, एट एनी कॉस्ट वी मस्ट डू, एट एनी कॉस्ट। बाबा ने जो हमें राय दी है, राय बाबा ने राय भी दी है और राह भी दी है, दोनों दिया है। हम भगवान के राह पे चल रहे हैं, अब भगवान के राह पे चल रहे हैं। श्रीमत है राय और ईश्वरी मार्ग पे चल रहे हैं। अब कोई इस मार्ग से कोई हटाएगा, ये फॉर्म फिट। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे ये बुद्धि में रखो, अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करो। फिर सोच किया कि शिव बाबा का तो समय नाम ही नहीं है। शिव बाबा नाम ही नहीं है, क्या हुआ? थोड़ी समय के बाद प्रैक्टिकल अनुभव, हम स्वयं मशीन में बैठे थे। कराची पहला कमरा था। दीदी मनमोहिनी वो स्वयं टीचर थी, तो मशीन चला रहे थे। अचानक ब्रह्मा बाबा धीरे स्वयं मशीन में आके बैठ गया। दीदी ने कहा, बाबा ने कहा, चलाओ मशीन, काहे के लिए बंद किया? अब उस समय ऐसी महसूता हो गई जिसे मूल वतन में बैठी है। बाबा ने कहा, नहीं, मशीन चलाओ, और 30 मशीन आवाज तो जरूर होगा, आंखों की देखी हुई चीज। बाबा घड़ी कहे, मशीन चलाओ, क्यों बंद किया? सोच किया कि बाबा आके के कुर्सी पर बैठ गया। थोड़े समय के बाबा गुम हो गया। 1 घंटे के बाद, किसको देख रहे हो? सभी का आवाज निकला, बाबा को। किसको देख रहे हो? कोई आवाज ही नहीं निकला। बाबा ने कहा, मेरे कान में कौन आया है?
मेरे तन में आया है, देखते हो। और तो बाबा का बच्चे आज प्रैक्टिकल आंखों से देख रहे हो। इसको बाबा नहीं कहना, दादा। जब कहाँ भी जाओ ये केवल अक्षर नहीं कहना, तो ब्रह्मा बाबा के पास जा रहे हैं, बाप दादा बाप। उसमें सब रूप ही बदल गया। ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं पड़ा, ये शिव बाबा इसके तन ने प्रवेश किया। ये कौन बोल रहा है? शिव बाबा ब्रह्मा के तन के द्वारा। पूछे इसके तन में कौन आया है? बोलो शिव बाबा कल्याणकारी। उस समय स्विंग मशीन में ये पांच सुनी कि शिव बाबा प्रवेश किया है। मैंने पता ही नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था। अरे किसके साथ मिलने आए हो तो कोई अक्षर न कहे, बोलो किसके साथ मिलने आए हो। ऐसा नहीं कहना कि ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से, ब्रह्मा दादा के तन द्वारा। उस समय ये रोटेशन चला। जब कोई भी आते हैं, किससे मिलने आते हो? ब्रह्मा दादा शिव बाबा। आज दिन तक किसको भी लेके आओ, बाप दादा पहले था ही नहीं। बाप दादा आंखों का देखा हुआ दृश्य और अनुभव की खान। शिव बाबा तो जो ओन एक्सपीरियंस होता है वो कथन करने, रिपीट करने से नहीं होता है। वो इंटरनल अनुभूति होता है। आज मैं प्रैक्टिकल देखा है। उस समय हम 30 जने कर स्टूडेंट बैठे थे, कोई नहीं था। बाप दादा ये तो नया संबंध है। बाप दादा ऐसा पक्का हो गया निश्चय नशा। हमने कहा देखो बच्चे, ये ब्रह्मा बाबा का केवल ब्रह्मा दादा का रथ उसने ले लिया। मैंने रथ उसको दे दिया। जैसे जानवर है, एक भ्रमरी कीड़े को कैसे भूं करके अर्श पर लायक बनाते हैं, तो तुम सब भ्रमरी नहीं हो ना? ब्रह्म नहीं। दूसरा कछऊ, जब भूख लगती है तो अपने अंगों को निकालते हैं, जब भूख तृप्त हो जाती है तो अंगों को निकाल देती है। तो कौन सीखना है? तो भ्रमरी से। तृप्त आत्मा बनना है तो कछऊ से। सांप जीते जी खाल छोड़ दी, बड़ा खुश रहा। देखो हमने जीते जी खाल छोड़ दी, अशरीरी। हम सभी अशरीरी है, तो जीते जी खाल छोड़ दी ना। संगम माना है डिटैच है ना। अटैच किसके साथ है? सोल। डिटैच हो गए तो डिटैच माना देवभान। तो सांप होके देवभान जीते जी खाल छोड़ दी, जिसको कहा जाता है
द्विज जन्म ठीक होई, केवल रिजुनेट हो गए, वही तो होई। कहा देखो हाथी, घोड़ेसवार, प्यादा, महारथी, महारथियों की सवारी किस पे? हाथी पर। तो देखो जानवरों से भेंट किया, 5 जानवर, गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती, किसके ऊपर? हंस पे सवारी, हंस मोती चुपता है, बगुला विष्टा खाते हैं। तो देखो वही हंस, वही कमल का फूल, लक्ष्मी को कमल के फूल, कमल गस्त में रहते हुए न्यारा प्यारा जैसे आप हो, तो कमल का फूल है। फिर कहा दुर्गा, जिसने दुर्गुण को नाश किया वो हो गया दुर्गा शक्ति शेरनी, तो शेर पे सवारी। गॉडेस ऑफ नॉलेज, गॉडेस ऑफ वेल्थ, गॉडेस ऑफ पावर। अगर बाबा भी त्रिमूर्ति है तो आप भी त्रिमूर्ति देवियां हो। कितना निशा निश्चय जाता है। तो पापा ने कहा बच्चे तुम सब एक साइज के, आत्मा कोई छोटी मोटी होती है, सब एक साइज, तो क्रिट साइज क्यों करते हो? जब सब एक ही साइज, कोई छोटी मोटी तो है नहीं, जब हम एक साइज तो एक दो को क्रिटिसाइज क्यों करते हो? आत्मा तो एक ही है। कभी भी आप एक साइज समझ करके क्रिटिसाइज मत करना। आज हमें 70 बरस हो गया, लेकिन वो ऐसी पॉइंट पक्की हो गई। मैं लखनऊ की निमित्त हूं, 50 साल मुझको लखनऊ में हुआ है, 12 सेंटर है, दे दिया काम खत्म। मेरा तेरा कभी संकल्प नहीं आया, 8 दिन तक संकल्प नहीं आया, मेरा तेरा क्या, अक्षर भी नहीं, बस सर्विस में तत्पर। ये सब चित्र हम लोग ने बनाया है, विश्व रत्न लकीरें लगा के देते हैं, हम सब रंग रोगन करते। बाबा की पॉइंट्स, मम्मा की पॉइंट्स, सारा दिन भर बाबा के पास, मम्मा के पास बैठ जाते थे। बाबा मुरली चलाता था, उसकी शॉर्ट कैसे करो, वो पॉइंट्स। मैं कहती हूं 1 मिनट भी किसी से बात करने का चांस नहीं मिला। ऐसी लाइफ गुजरी जो 70 बरस में मैंने देखा, तो किसी सखी सहेली सी बात नहीं हुई। बाबा ने हमें इतना श्रृंगार किया, इतना श्रृंगार कर बच्चे अर्जुन, तो ये हमने पक्का निश्चय किया, कोई भी भारी काम अगर बाबा हमको डायरेक्शन देगा तो अवॉइड नहीं करेंगे। लेकिन उसमें जिसने धारणा नहीं की, ऐसी सजाएं 7 रोज देखी, जो आज वो सजाएं, इधर फांसी की सजा, कुएं में गिराने की सजा। बाबा ने कहा कुएं में कैसे गिरेंगे? 3 ब्रह्मा कुमारियां ये प्रोग्राम देखे, बाबा ने कहा कुएं में कैसे गिरेंगे? बाबा ने कहा देखो 12 तकिया रखो और नीचे थोड़ा सा पानी डालो खड्डे में। बाबा वहां तो प्रोग्राम आया है, खड्डे में गिरा जाओ। खड्डे में कहते ठीक है, मैं आपको बताऊं। कहा एक सिर्फ जाने को ऐसे करे, गिर जाएंगे पानी में। तो बाबा भले हमको बहुत सीरियस सजाएं देते हैं, ब्रह्मा बाबा तो है ना शिक्षक। 12 तकिया रखे करके एक तरके को उठाओ तो नीचे गिर गई है,
नीचे तो आई, वही पानी में डूब गई। ऐसी सजाएं। एक को कहा तुम फांसी के लटको, ऊपर रस्सी लगी पड़ी थी। बाबा ने कहा बच्चे कपड़ा वपड़ा खूब इसी को लगाओ लगाओ लगाओ, तो इसी में कोई खूब कपड़ा लगा के मोटा मोटा। बाबा ने कहा देखो ये पाठ बजाते हैं, मैं नहीं चाहता हूं ऐसी कड़ी सजाएं मिलेंगी तो समय क्या कर सकेंगे। तो देखो कपड़ा मोटा मोटा, बेचारी ऐसे लटकी। एक को कहा झाड़ू लगाओ सारे घर को झाड़ू लगाओ। हे कांता बेटा, कांता किसको कहते हो? दासी को कहता हूं ना। ये सब मेरे बच्चे हैं, कांता नहीं कहना। लेकिन पापा ने हमें ऐसा श्रृंगार किया, जो श्रृंगार जीवन का एक श्रृंगार, बाबा मस्तक का बाबा बन गया। भाग्यवान बाबा ने भाग्य दे दिया। ओम शांति। पहले अनुभव है, क्या करूं। बाबा की मैं बेटी निमित्त थी। उस समय कोई भी बहन नहीं थी, कोई भाई नहीं था, सब पीछे आए हैं। फिर ओम निवास निकला, ओम मटी निकली, फिर तो बाबा ने नाम रखा। फिर एक दिन क्या था मुझको पता नहीं था। 8 महीना मैं धूप में पड़ी थी, 8 महीना। बाबा ने कहा इसको उठाओ। कहा बाबा इतना पहाड़ों को कौन उठाएगा। 6 बजे सुबह में बैठ के सूर्य उदय होता है तो बैठती है, सूर्य अस्त होता है तभी उठती है। इनको कोई उठाता नहीं, न खाना न पीना। बाबा ने कहा सूर्य, हे तपस्वी सूर्य, ये तपस्वी सूर्य बनेगा, ये प्रहलाद बनेगा, पहली औलाद, ये तपस्वी सूर्य बनेगा। बाबा ने मुझको मुख में जो दिया वो मैं खाया। मुझको 8 महीना पता भी नहीं पड़ा कि खाया न खाया, सभी से जाके पूछो। बाबा कहा मैं इसको स्टीमर नाम रखाता हूं। इसको स्टीमर माना जो आया सर्विस की और चला गया। तो बाबा ने मेरा नाम सूर्य मोहिनी भी रखा है और इसको स्टीमर भी रखा है। और आदि नाम मेरा सती दादी है। मुझको लखनऊ में 50 वर्ष हुआ है। मैं निमित्त लखनऊ की दादी हूँ, कोई कानपुर की दादी है। तो निमित्त इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेकर के आपको एक अनुभव सुनाया। ओम शांति।